बहुत सारे भाई ऐसे हैं, वास्तव में उनका जीवन आप ये कह सकते हो लोग क्षेत्र में मिलते हैं। संजोग से इन दिनों उन जिला में घूमने का मौका मिल रहा है जिन जिला का नाम कल मैं जहानाबाद में था, तो लोगों ने मुझे देख के कहा कि भैया आप तो जहानाबाद का नाम खूब लेते हैं यूट्यूब पर। तो मैंने कहा देखिए साहब, ये ऊर्जा वाला जगह है, इसलिए मैं जहानाबाद का नाम लेता हूँ। बहुत सारे भाई ऐसे मिलते हैं क्षेत्रों में, जिलों में। जब मैं चेहरा देखता हूँ उनका तो याद पड़ता है कि हाँ साहब, ये भी पहले युवा प्रकोष्ठ में थे। आपको मैं सच्ची घटना बताता हूँ, बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो किसी ज़माने में उंगली माल थे। छुड़ेबाजी करना, पिस्टल चलाना, बदमाशी करना, समाज के कोई वर्ग के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन संभव नहीं था। लेकिन यहाँ भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि हमने अनुभव किया है कि जो एक बार यहाँ आता है, बैठता है, और अगर वो अपने आप को बचा लेता है, बैठना अलग बात है, सुन लेना भी अलग बात है, लेकिन बाहर के बैक्टीरिया से अपने को बचा लेना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। सबसे कठिन काम अच्छे रास्ते पे चलने में यहीं पर विघ्न बाधा पहुंचता है। जैसे ही आप अच्छे राह पे चलेंगे, आपके जीवन में आपके रास्ता भटकाने वाले अनगिनत तरह के लोग, रिश्ते नाते, सगा संबंधी, मित्र मिलते हैं। वहाँ पर अगर हम अपने आप को मजबूती से बनाए हुए रहते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन के विकास और आपके जीवन का सफलता दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको रोक सकता है। लेकिन उसको पार करना बहुत मुश्किल का काम है। जैसे आग पर चलना, कांटे पे चलना, लोगों की आलोचना सहना, मजाक, आपका मजाक उड़ेगा। अगर आप कर्मकांड करते हो तो आवश्यक है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये सत्य है। लेकिन उसकी आवश्यकता कितनी है ये भी समझ लीजिए। कितनी है? बच्चा जब चलने की स्थिति में होता है और बार बार गिरता है तो उसको वो 3 पहिए वाला दिया जाता है कि बच्चा इसमें चल सके। यही चीज़ है। नहीं साहब, हमको तो हर दिन वही 3 पहिया वाला दीजिए, हम रूम से निकलेंगे उसी को पकड़ के आपके यहाँ आएंगे। तब तो आपकी बाल बुद्धि। यही समझदारी पैदा करना है कि हमारा जो भी चीज़ था वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का था। पहला क्लास में एडमिशन लिया, दूसरा में लिया, तीसरा में लिया, फिर मैट्रिक किए, फिर बीए किए, फिर एक प्रोसेस है। अगर इसको हमने समझ लिया, अध्यात्म यहीं पे काम करता है। हमने अध्यात्म को एक सीमा में बांध दिया। गणेश जी को पूजा करो, शंकर भगवान का पूजा करो, ठीक है पूजा करो, लेकिन उस पूजा को आप समझो भी। हम करते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। समस्या यहीं पे है। और यहीं पे अगर समझा दिया गया तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है कि उंगली माल को भी क्या बना दिया गया था, जिसको मारता था उसका एक उंगली काट के माला पहन लेता था। लेकिन उसको मिले कौन? भगवान बुद्ध मिले। युवा प्रकोष्ठ भगवान बुद्ध की भूमिका में है, व्यक्ति नहीं। यहाँ शक्ति काम करता है। यहाँ एक से एक उंगली माल डाकू आते। कल मैं जहानाबाद में था, एक लड़का मिला जो कभी किसी ज़माने में सैदपुर हॉस्टल में छुड़ा उड़ा चलाता था और उसे भी छुरा लगा था, पूरा उसका पेट टूट फट गया था। वो दिखा रहा था कि भैया छुरा चला था, मेरा पेट फट गया था। और उसको किसी ने उस छुड़ेबाजी के बाद युवा मंडल में ले आया। आज वो लड़का गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल है, जहानाबाद के गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल। मैं अध्यात्म और धर्म की बात जब करता हूँ तो मेरे समझ में सीधे सीधे मामला है, हमारा जो यंग जनरेशन हो वो इतना समझदार हो कि उसे कोई भटका नहीं सके, उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सके, कोई साधु महात्मा उसको फूंक करके। मैं आपको अपनी घटना बताता हूँ, सच्ची घटना है। मैं हरिद्वार गया था और हर की पौड़ी जा रहा था तो एक झाड़ी के पास एक साधु बैठा हुआ था। हम लोग 3-4 लोग थे। तो साधु ने मुझे बुलाया, ए बच्चा इधर आओ। मैं गया, जटाजूट बांधे हुए। उसने कुछ बोला और क्या किया, वहाँ एक झाड़ी था, एक पत्ता तोड़ा और पत्ता तोड़ के हमारे हाथ में दिया और कहा हाँ मुट्ठी बंद कर लो। हमने मुट्ठी बंद कर लिया। उसने कहा मस्तक से सटाओ। हमने मस्तक से सटाया।
कहा हाथ खोलो, हाथ खोले तो उसमें रुद्राक्ष का दाना था। आप होते तो क्या करते? साष्टांग हो जाते। बाबा, मैंने इसे एक जादू समझा, मेरे माइंड पर कोई असर नहीं हुआ। ये झाड़ फूक, जादू टोना, आपका नाम जान जाना, ये सब एक टेक्निक है। और इसको अगर आपने अध्यात्म समझ लिया तो आप समझ लो अध्यात्म का आपने गंगा जी में विसर्जन कर दिया। आप समझ लो जितने जादूगर, इसमें पटना में भी कई बार जादूगर, धर्म को हमने क्या बना दिया है? जादू टोना। इन दिनों यूट्यूब पर धर्म के नाम पर इतने तरह के जादू टोना फैलाए जाते हैं। वशीकरण मंत्र, अभी सब सीख लेगा वशीकरण मंत्र, और आप लोग भी सीख लीजिएगा। और दोनों तरफ से अगर तीर चला, इधरों से चला उधरों से चला, रामायण में क्या होता था? अब उसमें मैं देखता हूं युवा लोग पूछता है, उसका कमेंट में कई बार पर, मैं चूंकि रिसर्च करते रहता हूं कि युवा आजकल मेरा कहां जा रहा है, मैं बहुत रिसर्च करता हूं, और ऐसे ही हम आपके बीच बोलने नहीं आते हैं। हमारे वो उज्जवल जी संपादक हैं आई नेक्स्ट में, दैनिक जागरण में, पुराने हैं, अनुभवी हैं, बीच बीच में रास्ता इधर उधर भी चले जाते हैं लेकिन फिर आ जाते हैं, अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उस पर पढ़ रहा था तो उसमें बहुत सारे यंगस्टर पूछ रहा है कि मंत्र का नाम बताइए ना। अच्छा ये बताओ, थोड़ा मंत्र का नाम बता देगा तो ये सब चीज़ें जो है अंधविश्वास फैलाने का बहुत बड़ा जमावड़ा है। हम लोगों का काम यही है कि सही रूप में सही चीज को समाज के सामने रखना, जिससे समाज का कल्याण हो। अगर युवा अध्यात्म से नहीं जुड़ा और मान लीजिए वो हाई लेवल के पोस्ट पर चला गया, युवा युवती दोनों, ऐसा नहीं कि युवा मतलब सिर्फ, एक लड़की के पति जो थे नगर निगम में कर्मचारी थे, शादी हो गया, सरकारी सर्विस था, और शादी हुआ, पति कितना अच्छा था कि पति ने यह संकल्प लिया कि हम अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के अच्छे जॉब करवाएंगे, और पूरा ताकत लगा दिया, जो भी पैसा आता था पत्नी में लगाता था, और पत्नी पढ़ लिख के पीसीएस कंप्लीट कर गई। यूपी गवर्नमेंट में है पीसीएस, जो अपने यहाँ जो बीपीएससी होता है तो शायद उनके यहाँ पीसीएस है, तो पीसीएस कंप्लीट कर गई। अब पत्नी पीसीएस कंप्लीट कर गई, बड़ी अधिकारी हो गई, और पति रह गया कहाँ? नगर निगम का कर्मचारी। अब पत्नी जी ने क्या किया, विज्ञान का भाषा समझ लीजिए, अपने ही ऑफिस के एक अपने से थोड़े सीनियर अधिकारी से, अब पति पूरा सोशल मीडिया पर छाती पीट रहा है, इतना कर्जा लिए थे, इतना लिए थे, ये लिए थे। अब बताओ आज के दुनिया में कोई अच्छे काम करने का हिम्मत जुटाएगा अगर ऐसी घटनाएं घटेंगी तो? ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बुद्धि तो हमने आज का जमाना वाला ले लिया, जब जैसा तब तैसा, अपने को क्या जाता है। लेकिन साहब आपने किसी को इतना बड़ा नुकसान करा दिया। अगर आप अध्यात्म से जुड़े होते, वो लड़की अगर अध्यात्म से जुड़ी होती, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी होती, गायत्री मंत्र से जुड़ी होती, भारत के सनातन संस्कृति से जुड़ी होती, तो ये काम वो कभी नहीं करती। इसलिए इसकी आवश्यकता है। जो गायत्री परिवार से जुड़ गया, मैं सच्ची बात, देखो लाभ हानि में बता रहा हूं, अगर ये गायत्री परिवार से जुड़ गया तो ये दावा तो हम नहीं कर सकते हैं कि ये ताक झांक नहीं करेगा शादी के बाद भी। ये दावी मैं नहीं कर सकता, मनुष्य है। लेकिन ये दावी मैं कर सकता, ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो गायत्री मंत्र जपने का ये लाभ मिलता है, ये मैंने देखा है। औसत आप रिसर्च करिए, जो गायत्री परिवार से जुड़ा है, गुरुदेव से जुड़ा है, ध्यान करता है, गायत्री मंत्र करता है, वो अपने परिवार के प्रति औसत लोगों के बनस्पत ज्यादा वफादार होता है। ये मैंने अनुभव किया है। इसलिए भैया इसको फैला दीजिए, हर घर में फैलाइए, हर घर में जग जग में फैला दीजिए। और नहीं तो क्या होगा, आपको चमक दमक मिल जाएगा, आप भी खुश कि आज हमारा शादी है, आप भी खुश कि हमारा शादी है। दोनों तरफ चमकौआ माल चाहिए, हैं, पैकिंग बढ़िया हो, भीतर मटेरियल गड़बड़ भी हो तो चलेगा। सब लोग आजकल क्या, अच्छा फोटो आता है तो उसके गुण की चर्चा कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता है। ये लड़कियां तो एकदम नहीं करती हैं। पहले उसका मोछ देखेंगी है कि नहीं है,
दाढ़ी विराट कोहली टाइप से रख ले है कि केकरा ये लोग देखेगा अच्छा गोर है कि श्यामली है, आँख कैसा है, नाक कैसा है, मुंह कैसा है। भैया मेरे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उन चीज़ों से ज़्यादा इन बातों पर ध्यान दिया जाए कि इनके अंदर कोई सद्गुण है कि नहीं, कोई अच्छा गुण। क्योंकि आपको पूरा जीवन बिताना है और नया मोबाइल भी आप खरीदते हैं तो कुछ दिन के बाद तो पुरान हो ही जाता है। ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए। यही अध्यात्म की भूमिका है, यही गायत्री मंत्र की भूमिका है। गायत्री मंत्र हमेशा आपको अंदर से जवान बनाए रखता है, आपकी सोच को जवान बनाता है। जवान मतलब ही नहीं कि अब हम हर जगह खेला मचेले हैं, ये वाला नहीं। आपके चिंतन को, विचार को शुद्ध रखता है। ये अध्यात्म आज भारत के युवाओं को आवश्यकता है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं युवा पर, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। युवा को सही रास्ते पे लाना आज के समय सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल काम हम लोग कर रहे हैं और उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। लाखों के संख्या में युवा, लाखों आज गायत्री परिवार से जुड़ते जा रहा है, जो बड़े बड़े पद पर जा पहुंचा है। ये क्या है? ये क्रांति है भगवान का, ये ईश्वरीय शक्ति का क्रांति है। इसलिए आप अगर यहाँ बैठते हो तो ये सोच के मत बैठना कि मनीष भैया बोल रहे हैं, आप ये सोच के मत बैठना कि फलाने भैया बोल रहे हैं। आप ये सोच के बैठना कि हम अपने गुरु के शरण में, अपने भगवान के शरण में सप्ताह में एक दिन में बैठता हूँ और उनकी शक्ति से अपनी शक्ति को जोड़ता हूँ, जिससे मेरा जीवन खुशहाल बनता है। इस विज्ञान के साथ अगर आप बैठोगे तो यहाँ पर बैठना आपका सार्थक हो जाएगा, आपका आना सफल हो जाएगा। व्यक्ति भी जब भटकता है तो आप जानते हो उसको भटकाव को रोकने का ये केंद्र है। अभी पिछले दिन एक लड़का आया, पीडीसी किया है। उस लड़के की माँ पिछले रविवार को मेरे पास लेके आई। उस लड़के को मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि सेक्रेसी मेंटेन करना है। क्लास 10th का लड़का है और उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा दुनिया का कोई ऐसा नशा नहीं है जो नहीं करता है और इसको पीडीसी करवा दीजिए। क्लास 10th के लड़के को जनरली हम लोग पीडीसी करने का ऑर्डर नहीं देते हैं, लेकिन उसने इतना कहा कि हमने कहा ठीक है। अब इस बार मैंने देखा कि वो लड़का जो है पीडीसी किया है और उसके अंदर इतना परिवर्तन आया है, इतना चेंजिंग आया है कि उसके चाल चलन व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। अब वो नशा भी छोड़ने का संकल्प ले चुका है। तो ये एक ऐसी जगह है, बोलता व्यक्ति है लेकिन ताकत किसका है? गुरुदेव माता जी की ताकत है, यहाँ व्यक्ति की ताकत नहीं है। इसलिए आप यहाँ बैठो। आप ये सोचते हो ना कि नौकरी कर लिए, बिल्कुल गलत सोचते हो। हमसे ज्यादा नौकरी वालों से आप नहीं मिलते होंगे। आपके फूफा जी नौकरी करते होंगे, चाचा नौकरी करते होंगे, मौसा नौकरी करते होंगे, मौसा का बेटा नौकरी करता होगा। और हम जहाँ जहाँ घूमते हैं हर जगह, अभी एएसपी हैं काम्या मिश्रा, आईपीएस हैं, बड़ी दबंग आईपीएस अधिकारी है। अभी उनसे भी पिछले दिनों मिलने का मौका मिला। अखंड ज्योति अपने भाइयों ने भी दिया, हम लोगों ने भी पिछले दिन मिला। हम अनुभव करते हैं कि अगर सकारात्मक सोच युवाओं के जीवन में आ गया तो इसका जीवन शानदार बनते हुए चला जाएगा। आपको जीवन का आनंद मिल जाएगा, पढ़ाई का आनंद मिल जाएगा और आप जीवन में जहां भी रहेंगे शानदार तरीके से आपका जिंदगी बनता हुआ चला जाएगा। इस आंदोलन का नाम ही है मेकिंग युवा बनाओ आंदोलन। क्या नाम है? युवा बनाओ आंदोलन। 5 दिन के पीडीसी में ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप समझ लो कि हमारा कर्मकांड क्या है। हमारा बहुत लड़कियों को आप कहते होंगे, लड़कों को आप कहते होंगे चलो गायत्री मंदिर। वो क्या सोचता होगा? अच्छा गायत्री मंदिर हमारी दादी जाती थी, हमारा नाना जी जो थे ना, अरे तोहर नाना दादी के मंदिर है ये, बूढ़ा पुरान के। यहाँ युवा का मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ युवाओं का शक्तिपीठ है। तीर्थ का जब नाम आता है, तीर्थ स्थान बूढ़ा जाता है कि जवान? कोई तीर्थ यात्रा पर कौन जाता है? बूढ़ा जाता है। दुनिया में एक तीर्थ स्थान ऐसा है, एक तीर्थ स्थान जहां 90% युवा जाता है, शांति कुंज हरिद्वार। एक तीर्थ स्थान। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि युवाओं का तीर्थ स्थान कहाँ है तो आप कहना बुजुर्गों के लिए तो बहुत सारा तीर्थ है, युवा के लिए एक ही तीर्थ है जिसका नाम है शांति कुंज। हम लोग सब लोग वहां से जाने के बाद और लौटने के बाद बार बार जाने का मन करता है। क्यों भाई?
वो जगह ही ऐसा है जहां आप बिल्कुल नास्तिक आदमी को ले जाओ और छोड़ दो, कुछ मत बोलो आप, वो पूरा घूम के शाम तक आपके पास आएगा और कहेगा मेरा जीवन धन्य हो गया कि तुमने मुझे यहां लाया, इस जगह पर तो पहले से आना चाहिए। इसलिए हमारा और ये गायत्री परिवार का जो आंदोलन है वो मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग। धरती पर स्वर्ग कैसे आएगा? इंद्र भगवान धरती पर आ जाएंगे? नहीं, स्वर्ग का मतलब है हम जहां भी रहें, जिस परिवार में रहें, जिस समाज में रहें, हर व्यक्ति एक दूसरे के मदद में खड़ा रहे, हर व्यक्ति एक दूसरे के कष्ट में खड़ा रहे, हर व्यक्ति एक दूसरे के आंसू पोंछे, हर व्यक्ति एक दूसरे के खुशी में शामिल हो। आजकल क्या है, खुशी में आप कैसे शामिल होती हैं? आप लोग कैसे होते हैं? मामू के बेटा का शादी है, मामू के सामने बेचारा फंस जाता है और आप पहुंची, 5 गो लेडीज किनारे बतिया रही है, कितना दे ले, झूठ बोले तो अरे भाई जिस मजा लेने के लिए आए मजा लो। आप समझ लो दूसरे के खुशी में जो खुश नहीं हो सकता है, भगवान उसके जीवन में कभी खुशी नहीं दे सकते। ईर्ष्यालु व्यक्ति जीवन भर मरता रहेगा। आप दूसरे के खुशी को देख के जो दुखी होता है ना और ईर्ष्या करता है, भगवान उसके जीवन में प्रचुर मात्रा में दुख देते हैं। इसलिए कोई आपसे ईर्ष्या करता है, करने दीजिए। कोई आपके खुशी में खुश नहीं होता है, होने दीजिए। लेकिन आप ये नियम बना लीजिए, गायत्री ये करता है भीतर से। हम जो भाषण में बोल रहे हैं ना, प्रवचन में, गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति किसी से ना तो ईर्ष्या करता है, ना किसी के खुशी में दुखी होता है कि साहब अब ये हमारे यहाँ कितने, अब वो संपादक हो गए, चले थे हमारे साथ है ना, हमारे बाद आए थे, वो संपादक हो गए, उनका घुमा कुर्सी मिल गया, ऐसे घूमते हैं ऐसे। हमारा आज तक वो प्लास्टिक का कुर्सी है। तब तो इनको तो इनको देख के हम दुखी हो जाएं कि भैया हमारा घुमा यहाँ नहीं लाया, वो देखो हमारा साथ वाला सब घुमा में चल गया और कहाँ संपादक बन गया, हम तो वहीं हैं। बार बार उज्ज्वल जी कहते हैं अच्छा भैया मंदिरे में हैं आप? हाँ आ रहे हैं भैया, लड्डू चढ़ाना है। अब लीजिए भाई, हम लड्डुए चढ़ावे तक रह गए, आप लोग कहाँ से कहाँ चांद सितारा पा लिए। तो भाई हम कभी ना, बढ़िया है, खूब आगे बढ़िए। गायत्री मंत्र जो है आदमी को हर हाल में अच्छा है। आज अपने बीच के लोग अगर अच्छे जगह पर हैं, अच्छे स्थान पर आगे बढ़ रहे हैं, ये युवा मंडल के लिए कितने गर्व की बात। अगर हम किसी को उदाहरण भी दें तो क्या उदाहरण दें? एक जमाने में हमारे युवा मंडल में मात्र बेरोजगार लोग रहते थे, सत्य है ना? मैक्सिमम क्या था, सब बेरोजगार। आज इस युवा मंडल की विशेषता है कि 90% जो हमारे कार्यकर्ता हैं युवा प्रकोष्ठ के, सब मालदार आदमी। किसी जमाने में साइकिल भी युवा मंडल के पास नहीं हुआ करता था, लेकिन आज देखिए गायत्री मंत्र की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद। पिछले दिनों जब हम लोग 10 दिसंबर के कार्यक्रम में रोड शो निकाले, 50 फोर व्हीलर गाड़ी यहाँ लोग, और बाद में हमको मना करना पड़ा कि भाई रोड जाम हो जाएगा, आप गाड़ी आप लोग मत लाओ। किसी नेता को अगर 50 फोर व्हीलर मिल जाए और उजला कुर्ता उजला पैजामा है तो अपना को कितना बड़ा नेता बुझेगा। लेकिन गुरुदेव की कृपा देखिए, आज युवा मंडल बहुत मजबूत हो गया है, हर ढंग से मजबूत बनता हुआ चला जा रहा है, सशक्त बनता हुआ जा रहा है। अब आप कल्पना करिए, हम गाड़ी खरीदते तो 1-2 गो गाड़ी है, लेकिन आज बदल बदल के गाड़ी जाते हैं जिला में। लोगों सोचता है कि बड़का पैसा वाला है, अब है ना है, वो सोचता है तो अच्छा है सोच। भगवान जो है ना खुश रहने के इतने तरीके दिए हैं, लेकिन हमको तो दुखी रहना है, हमको तो हमेशा दुख रहना है। मान लीजिए शादी हुआ, एगो का पति खूब घूस कमा रहा है, एगो बेचारा सीधा है सैलरी पर। हमरा तो भगवा फंसा दिया ब्याह करके। देखिए तो उसके यहाँ जाते हैं तो घुमौआ सोफा है, घुमौआ सब सामान है, बड़का टीवी है, ये छोटका टीवी दिखाता है हमको, मतलब वो घूसखोर हो जाए। इसलिए गायत्री की आवश्यकता है, मंत्र की आवश्यकता है, गुरुदेव के विचार की आवश्यकता है। और खुश रहना नहीं सीखिएगा ना, अगर दुखी रहिएगा भीतर से, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा ऊपर, आपको क्या चाहिए, तो जो सिग्नल भेजिएगा वह चैनल ना चलेगा। तो आप दुख का सिग्नल भेज रहे हैं तो सुख नहीं मिल। दुख अगर मन में आए भी ना
तुरंत कहिए नो, नो एंट्री, प्लीज गेट आउट, गेट आउट। किसी को देख के अगर ईर्ष्या भी हुए हो तो नो, एकदम नहीं, बाहर निकलिए, इस जगह पर आपका कोई गुंजाइश नहीं है। आप कहो तो नहीं, आप तो ईर्ष्या करने लगिएगा। मनीष भैया उज्जर पहन ले हैं, नाम चमक गए, नहीं रे हमरे सबके साथे चल हल थी लेकिन आज चमकल हथी। अरे भकुआ, सब में तुम्हें चमक में, पैसों तुम्हें ले में, बुलेट पर तुम्हें चढ़ में, हम खाली पैदल आते जाते हैं तो वो तोरा नज़र पर चढ़ ले हो।